अब मैं आपको यहाँ से आगे एक छोटा सा मोटो व्लॉग दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दोस्तों, मेरा नाम है पवन और इन दिनों मैं हूँ नेपाल में। जैन जी के आंदोलन के बाद मैं पहली बार नेपाल में पहुँचा हूँ और बॉर्डर पूरी तरीके से खुले हुए हैं। स्थिति सामान्य है और आवाजाही पहले की तरह से ही हो रही है। हाँ, सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करते समय आपके पास आईडी कार्ड का होना ज़रूरी है, चाहे वो नेपाल का हो या फिर इंडिया का हो। बिना आईडी कार्ड के आपको वापस उसी देश में भेज दिया जाएगा, चाहे आप नेपाल से आए हों या फिर इंडिया से आए हों। तो दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ से आगे एक छोटा सा मोटो व्लॉग दिखाने जा रहा हूँ, जो हल्द्वानी से शुरू होगा और बनबसा, इंडिया नेपाल बॉर्डर, महेंद्र नगर और अतरिया के बीच रहेगा। तो चलिए मिलते हैं काली ट्रैवल्स में। फ़िलहाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बस का इंतज़ार, जो अभी कुछ ही देर में आ जाएगी और जो यहाँ की पॉपुलर बस है, काली ट्रैवल्स। तो ये है हल्द्वानी का रोडवेज बस स्टेशन और यहीं से बनबसा के लिए बस लगती है और मुझे भी यहीं से बस पकड़नी है बनबसा के लिए। अब मैं हल्द्वानी से निकल चुका था और ये रही गौला, जो बरसात कम होने की वजह से अब पानी भी इसमें कम है। हेलो दोस्तों, तो इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं बनबसा में और आप भी कह रहे होंगे कि एक बार सीधे गाड़ी में बैठा और सीधे बनबसा उतर के ही ब्लॉग बना रहे। वो इस वजह से नहीं बना पाए क्योंकि गाड़ी में ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी और अब यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी। अब मैं बनबसा से नेपाल की तरफ जा रहा हूँ और हो सकता है कि अब यहाँ से मैं आपको प्रॉपर अपडेट देते रहूँगा। और ये बनबसा पे वो गेट है जहाँ से नेपाल की तरफ जाते हैं। यहाँ पे अभी ट्रेन के आने का समय हो रहा है, तो इस वजह से फाटक लगे हैं। यहाँ का लास्ट रेलवे स्टेशन टनकपुर है। ट्रेन अब जा चुकी थी और अब मैं भी बाइक में बैठकर गड्डा चौकी की तरफ जा रहा था, जो इंडिया नेपाल का बॉर्डर है। और बाइक वाले यहाँ पे 100 रुपये पर पर्सन लेते हैं। अगर थोड़ा सा बार्गेनिंग करो तो लगभग 10-20 रुपये कम कर देते हैं। मैंने बार्गेनिंग की थी तो उसने मुझे 20 रुपये कम किए 100 रुपये में से। हालांकि यहाँ से छोटे ऑटो रिक्शा जैसे छोटा हाथी ई रिक्शा भी जाते हैं, जो आपको बनबसा से गड्डा चौकी तक 50 रुपये में छोड़ देंगे। और अब मैं पहुँचने वाला हूँ बनबसा बैराज पे। ये एक गाड़ी पुल भी है, मोटर मार्ग, और यहीं से जो इंडिया नेपाल की मैत्री बस चलती हैं, चाहे वो देहरादून से हो या दिल्ली से हो, जो महेंद्र नगर के लिए जाती हैं, वो इसी पुल से होते हुए जाती हैं। दोस्तों, सामने जो गेट दिख रहा है ये है गड्डा चौकी और यही है इंडिया नेपाल का बॉर्डर। और जितने भी इंडिया से छोटी टैक्सियाँ या बाइक वाले पैसेंजर लेके आते हैं, वो यहीं तक छोड़ते हैं। और अब मैं यहाँ से नेपाल का ऑटो पकड़कर महेंद्र नगर बस अड्डे तक जा रहा हूँ और इसका किराया मुझे लगने वाला है 50 रुपये। और ये है महेंद्र नगर का बस अड्डा। और ये है महेंद्र नगर बस अड्डे का टिकट काउंटर। हे गाइस, तो इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं महेंद्र नगर पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी। और मुझे यहाँ से पकड़नी है बस जो धनगढ़ी के लिए जाएगी और आज मैं धनगढ़ी पे ही रहूँगा। तो दोस्तों, मुझे बस मिल चुकी है और ये है यहाँ की बस, जो कि सुपर डिलक्स है और ये है इस बस की सीट है। और अब मैं इस बस में बैठ कर जाऊँगा अतरिया तक और फिर मुझे वहाँ से दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ेगी धनगढ़ी के लिए। और वहाँ से ज़्यादा लंबा होता नहीं है, थोड़ा सा ही है, लेकिन फ़िलहाल मुझे अब इस बस में अतरिया तक पहुँचना है। और अब मैं बस में बैठकर महेंद्र नगर से अतरिया के लिए चल दिया। दोस्तों, महेंद्र नगर से अतरिया तक का सफ़र मुझे तो बहुत सुंदर लगा। आप लोगों को कैसा लगा, आप मुझे बताइए कमेंट में। लगभग 1-1.5 घंटे बाद मैं अब अतरिया में पहुंच चुका था। ये एक चौराहा है जहां से काठमांडू, नेपालगंज, धनगढ़ी के लिए बसें जाती हैं। और अब मैं जा रहा हूं अतरिया से धनगढ़ी के लिए।